नमस्कार, क्या हालचाल है आपके YouTube चैनल हिंदी विद पुखराज पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। बढ़ते हैं, पहला सवाल हमारे बीच में आ चुका है कि इनमें से विशेषण किसकी विशेषता नहीं बताते हैं। इनमें से विशेषण किसकी विशेषता नहीं बताते हैं, ये सवाल है हमारे बीच में। एक बार गुड इवनिंग, सभी लोग क्लास को शेयर कर दें, कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखें। आप सभी जो साथी जुड़े हैं एक बार क्लास को शेयर करें और बताएं कि आपको ये क्लास कैसी लग रही है। अपने अपने अंदाज से जीना चाहिए। 2024 चला गया, जो बीत गया उसको क्या याद करना है, आने वाले साल को याद करना है। और आने वाला साल नया साल है तो नई उमंग होना चाहिए, आपके अंदर नई उत्साह होना चाहिए। और उसके बीच में जो पहला सवाल हमारे पास आया है कि इनमें से विशेषण की विशेषता नहीं बताई जाती। सवाल अच्छा है, इसमें से कौन सी चीज है जो विशेषण की विशेषता नहीं बताई। इस प्रकार के सवाल बन रहे हैं। अभी एक एग्जाम हुआ था सेकंड ग्रेड का, आपने देखा सेकंड ग्रेड का एग्जाम हुआ और उसके अंदर संस्कृत विभाग का एग्जाम था। आप एक देख लेना, मौका मिले तो हिंदी का पेपर बड़ा ही आनंददायी पेपर था। तो पहला जो सवाल है वो ये है कि इनमें से विशेषण की विशेषता नहीं बताते हैं संज्ञा, सर्वनाम, विशेष्य और क्रिया। यानी क्या पूछा गया है कि विशेषता, यानी विशेषण किसकी विशेषता नहीं बताते, यानी विशेषण क्या है, विशेषण क्या है। प्रश्न ये बन रहा है कि विशेषण किससे कहते हैं, यानी संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले जो शब्द हैं वो क्या कहलाते हैं, विशेषण कहलाते हैं। तो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले संज्ञा की विशेषता बताते हैं। हाँ, संज्ञा और सर्वनाम को हम एक शब्द में क्या बोलते हैं, विशेष्य बोलते हैं। तो इस तीनों की विशेषण क्या बताता है, विशेषता बताता है, लेकिन क्रिया की विशेषता नहीं बताता है। इस प्रकार का प्रश्न हमारे बीच में ये आया है। बहुत ही शानदार प्रश्न है। इस तरह के प्रश्न है वो पूछे जाते हैं परीक्षा में। एक बार आप क्लास को शेयर कर दीजिएगा। सिद्धि डांगी गुड इवनिंग, माया खारा गुड इवनिंग, धनवंती छिप्पा राधे राधे, सभी को नमस्कार। आप एक बार क्लास को शेयर कर दीजिएगा। और अगला जो सवाल है वो आपके बीच आ रहा है। बहुत ही शानदार सवाल था, इसको पढ़ो। देखो, इस प्रकार की भाषा पढ़नी होगी। क्या बोला है, इनमें से विशेषण किसकी विशेषता नहीं बताते हैं। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, क्रिया हो जाएगा। यानी संज्ञा, सर्वनाम या विशेष्य कहो, एक ही बात है, उनकी विशेषता ये बताते हैं। अगला सवाल, कुछ समय के लिए आपके सामने ये सवाल दैनंदिनी शब्द है, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, विशेषण, दैनंदिनी। अब ये सवाल ही ऐसा है, शब्द ही ऐसा है। एक बार आप बता दीजिएगा कि इसका क्लास को शेयर कर दिया गया है। दैनंदिनी जो शब्द है उसका क्या है, ये दैनंदिनी। देखो, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, पहली बात तो हमें शब्दों के अर्थ आने चाहिए। दैनंदिनी होता क्या है ये भी होना चाहिए, तब जाके उस चीज को समझ में आता है। दैनिक डायरी होती है, इसको शब्द को हम दैनिक कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, दैनिक। दैनंदिनी मतलब हमेशा, है ना। तो ये क्या है, विशेषण है। विशेषण की पहचान क्या है कि जिसके पीछे हम क्या लगा सकते हैं, संज्ञा लगा सकते हैं। वो क्या होता है, वो क्या होता है, विशेषण होता है। चलो अगला सवाल क्या कह रहा है। अगला सवाल कहता है विशेषण शब्द को छांटिए। बहुत ही शानदार सवाल आया है। ऐश्वर्य, जागृति, ऐश्वर्य, जागृति, ऊंचाई, ऊंचाई, ऐश्वर्य और जागृति और गुणवान। इसके अंदर आपको ये बताना है कि विशेषण कौन सा। देखो, ऐश्वर्य, ठीक है, ईश्वर होने का भाव, ईश्वरी, ईश्वर से बने हुआ शब्द है, या धन दौलत को भी बोला जाता है। ऊंचा होने का भाव ऊंचाई है, जागृत करने का भाव जागृति है, और गुणवान व्यक्ति, क्या, गुणवान व्यक्ति, यानी जिन शब्दों के पीछे हम संज्ञा या सर्वनाम लगा सकते हैं। ऊंचाई नहीं होता, कुछ ऊंचा घर होता है, ऊंचाई घर नहीं होता। तो ये भाववाचक संज्ञाएं हैं। और गुणवान क्या है, गुणवान हाँ भाई, गुणवान क्या है, यहां पर विशेषण है। गुणवान क्या है, विशेषण है। आगे देखो, वे बड़ी सुंदर पुस्तक है, वे बड़ी सुंदर पुस्तक है।
वो बड़ी सुंदर पुस्तक है। इसमें आपको बताना है कि पर विशेषण क्या है। एक बार जो भी साथी जुड़े हैं कमेंट बॉक्स में लिखें, उत्तर लिखते रहें और कमेंट लिखते रहें कि वे बड़ी सुंदर पुस्तक है पर विशेषण। देखो क्या होता है कि संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? विशेषण कहलाते हैं। या हम ये कह सकते हैं कि विशेष्य की विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? विशेषण कहलाते हैं। और विशेषण की जो विशेषता बताते हैं वो शब्द क्या कहलाते हैं? पर विशेषण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? पर विशेषण कहलाते हैं। तो यहाँ पर ये पूछा गया है कि पर विशेषण कौन सा है। देखो यहाँ पर पुस्तक क्या है? पुस्तक को हम क्या कहेंगे? संज्ञा कहेंगे। क्या कहेंगे? संज्ञा कह सकते हैं। पुस्तक को हम विशेष्य कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? विशेष्य कह सकते हैं। पुस्तक क्या है? संज्ञा या विशेष्य है? क्या है? संज्ञा या विशेष्य है। पुस्तक क्या है? संज्ञा या विशेष्य है। अब सुंदर क्या है? ये इसकी विशेषता है। सुंदर क्या है? सुंदर विशेषता है। और बड़ी क्या है? ये पर विशेषण है। अब देखो सुंदरता को भी बढ़ावा दिया, सुंदर विशेषण था इसको बढ़ावा दिया तो ये क्या बन गया? बड़ी। तो बड़ी शब्द क्या है? पर विशेषण है। वे सुंदर बड़ी और पुस्तक, अपन ने यहाँ सबको समझा है। संज्ञा या विशेष्य पुस्तक है, विशेषता सुंदर है, विशेषण है, मतलब विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? विशेषण कहलाते हैं। विशेषण है और विशेषण की विशेषता बताई तो यहाँ पर बड़ी है। इसका उत्तर क्या होगा? बड़ी। बी उत्तर होगा। क्या उत्तर होगा भाई? बी उत्तर होगा। उर्मिला गुड इवनिंग। अगला सवाल, संज्ञा शब्द से निर्मित विशेषण नहीं है। एक बार क्लास को शेयर कर दीजिएगा। मीना कुमारी गुड इवनिंग। संज्ञा शब्द से निर्मित विशेषण नहीं है। अच्छा सवाल है, इसको पहले पढ़ें और समझे क्या कहा जा रहा है कि संज्ञा शब्द से निर्मित विशेषण नहीं है। संज्ञा शब्द से बना हुआ विशेषण नहीं है। अब सबसे पहले ऐसे जब शब्द आ जाए तो आपको पता करना है कि संज्ञा से कौन कौन से बने हुए हैं। अब देखो दैनिक शब्द है, दैनिक, दैनिक गतिविधि, दैनिक विशेषण है। क्या है? विशेषण है। लेकिन ये बना किससे है? दिन से है। दिन क्या है? दिन जातिवाचक संज्ञा है। दिन क्या है? जातिवाचक संज्ञा है। भारतीय है। भारतीय में क्या है? भारत है। क्या है? भारत। भारत। कायिक में क्या है? काया। किससे बना है? काया। और भला। अब देखो ये कह रहा है कि भला खुद अपने आप में मूल विशेषण है। क्या है? भला, बुरा, अच्छा, ये मूल विशेषण है। ठीक है। विशेषण भी दो प्रकार के होते हैं। कुछ मूल विशेषण होते हैं, कुछ व्युत्पन्न विशेषण होते हैं। व्युत्पन्न मतलब उनका किसी न किसी से उत्पन्न होता है, मतलब वो सर्वनाम से बनते हैं, कुछ संज्ञा से बनते हैं, कुछ क्रिया से भी बनते हैं, जैसे भागने से भगोड़ा, है ना। तो अलग अलग क्रिया से बनते हैं, कुछ अवयव से बनते हैं, यानी अलग अलग से बनते हैं ना, जिससे उत्पन्न होते हैं, वो व्युत्पन्न अपने कहलाते हैं विशेषण। कुछ होते हैं जो मूल होते हैं, वो किसी से नहीं बनते हैं, वो विशेषण जैसे भला है, अच्छा है, बुरा है, ये है ना, ये अपने आप में क्या है? मूल विशेषण है। ये दिन से बना, दिन जातिवाचक है। ये भारत से भारतीय बना, भारत भी व्यक्तिवाचक संज्ञा है। और काया, काया भी संज्ञा है। ठीक है, तो इससे बना हुआ है, तो इसका उत्तर क्या होगा? भला होगा। उत्तर क्या होगा भाई? भला होगा। अब देखो संज्ञा से बना हुआ विशेषण है, बहुत शानदार शब्द पूछा गया है, संज्ञा से बना हुआ विशेषण। अब आप पता करें कि संज्ञा से क्या बना हुआ है। देखो पर्सन किसी से नहीं बना, पर्सन, ठीक है। सुंदर, सुंदर विशेषण है, किसी से नहीं बना, मूल शब्द है। कटु, कटुवाणी। सुखी, अब देखो यहां पर दो तीन चीजें आ रही है। एक तो आ रहा है पर्सन, संज्ञा से बना हुआ, सुंदर, सुखी और कटु। देखो पर्सन का कोई शब्द निकल नहीं रहा है अपने आप में, सुंदर का भी कुछ नहीं निकल रहा है, कटु का कुछ नहीं निकल रहा है, लेकिन ये जो सुखी शब्द है, सुखी व्यक्ति, तो सुखी क्या है? विशेषण है। और यहां पर मूल शब्द क्या होगा? इसका सुख होगा। और सुख क्या है? भाववाचक संज्ञा है। सुख दुख ये भाव है, ये क्या है? भाव है। तो सुख और दुख भाववाचक संज्ञा है। सुख से बना सुखी, सुख से क्या बना? सुखी बना।
सुख से क्या बना भाई? सुखी बना। ठीक है, अब चलो आगे अगले सवाल की ओर। निम्न में से कौन सा विशेषण संज्ञा से नहीं बना? अच्छा सवाल है, अब पढ़िएगा पहले क्या कह रहा सवाल कि निम्न में से कौन सा शब्द है जो संज्ञा से नहीं बना हुआ है? नीला, रोबीला, जहरीला, कंटीला। अब सबसे पहले आप ये पता करें कि ये किन किन से बने हुए शब्द हैं। पहला शब्द यहां अपन करते हैं, इसका मूल शब्द है जहर। क्या शब्द है? मूल शब्द है जहर। इसका मूल शब्द है कांटा। क्या बनेगा? कांटा से कंटीला, जहर से जहरीला। इसका मूल शब्द है नील या नीला, एक ही बात है। और इसका मूल शब्द है रोग। ठीक है, अब ये कह रहा है कि ऐसा शब्द जो संज्ञा से नहीं बना हुआ है, इसमें से देखो जहर, जहर संज्ञा है। जहर क्या है? संज्ञा है। जहर क्या है? जातिवाचक संज्ञा है, मतलब जाति में अपन कर सकते हैं पदार्थ। ठीक है, कांटा, कांटा भी संज्ञा है। कांटा भी क्या है? संज्ञा है। रोग, रोग भाववाचक संज्ञा है। रोग क्या है? भाववाचक संज्ञा है। तब क्या बचा? नील। यानी कहने का मतलब ये नहीं कि ये परीक्षा में सवाल आए सीधा सीधा, लेकिन इस प्रकार के प्रश्नों के लिए आप तैयार रहें। आप क्या रहें? तैयार रहें कि इस प्रकार के सवाल सॉल्व कैसे करते हैं। बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं लेकिन परीक्षा में उनकी टाइम फीस कुछ नहीं कर पाते। इसका मतलब है कि उनको परीक्षा में पेपर है ना हैंडल करना नहीं आता है। तो सबसे बड़ी चीज है कि इस तरह से यदि आप निकाल के करेंगे तो उत्तर गलत होगा कैसे? कैसे उत्तर गलत होगा बताइए आप। इसलिए प्रत्येक प्रश्न की जांच करने को क्या रहा है और उसको कहां तक लेके जाना है और उसका उत्तर कैसे निकलेगा। ठीक है भैया, तो ये हो गया कि सवाल था कि ऐसा शब्द बताना जो संज्ञा से नहीं बना, तो अपने इन तीनों की संज्ञा निकाल दी, इसकी संज्ञा निकली नहीं, मतलब ये इसका क्या हो गया? उत्तर हो गया। आगे है ना समझ में? ओके, चलो आगे। जो नए साथी आए हैं उनको भी नए वर्ष की शुभकामनाओं के साथ ये प्रश्न आपके बीच में। ये घर बहुत सुंदर है, बहुत अच्छी बात है, सुंदर है, सुंदर होना भी चाहिए घर। ये घर बहुत सुंदर है। आप सभी को इस नया साल मतलब आपका अपने लिए हर दिन नया है और अपने को इस साल ये मन में आज बात ठाननी है कि अगला साल यानी 2026 आए तब तक ये जो शब्द है ना बेरोजगार, क्या शब्द है? बेरोजगार। इससे ये बे प्रत्यय हटाना है, सॉरी बे उपसर्ग हटाना है। बे उपसर्ग को क्या करना है? हटाना है और रोजगार युक्त हो जाना है। समझ गए? इतना काम कर लेना बहुत है। और इस बार मैं कहता हूं 2025 आपके लिए बेहतर है, ऑफर है, भर्तियां ही भर्तियां हैं, जबरदस्त। बस ध्यान लगा के तैयारी कर लो, किताबों को से प्रेम करना शुरू कर लो। बड़ी प्यारी लगनी चाहिए किताबें, देखने से उनकी तरह सम्मोहित होने चाहिए कि इसको पढ़ना है यार, इसमें तो बहुत कुछ चीजें पढ़ी है। तो आप उनके प्रति सम्मोहित हो जाओ और पढ़ना शुरू कर लो। सभी को नमस्कार, नव वर्ष की शुभकामनाएं। एक बार सभी जुड़े रहें। बहुत सवाल आ चुका है। सवाल यह है कि ये घर बहुत सुंदर है, विशेषण है, परिमाणवाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण और संख्यावाचक विशेषण। देखिए यहां पर विशेषणों के प्रकार भी आपके सामने आ गए हैं। विशेषणों के प्रकार कितने होते हैं वो भी बात आ गई है। ये घर बहुत सुंदर है ना, ये घर बहुत सुंदर है। दो तीन चीजें इसमें क्लियर कर लो। देखो कहीं हमेशा प्राय एक शब्द आता है प्राय। प्राय विशेषण क्या होते हैं? विशेषण संज्ञा या सर्वनाम के आगे आते हैं, है ना। जैसे रमेश ने काला पतलून पहना है। रमेश ने काला पतलून पहना है, तो ये काला क्या है? विशेषता। पतलून की विशेषता है कि उसका रंग कैसा है? काला है। तो प्राय जो होता है वो क्या होता है कि विशेषण विशेष्य के आगे रहता है। ठीक है, विशेषण विशेष्य के आगे रहता है, तब वहां पर क्या होता है कि जैसे पतलून यहां पर संज्ञा सर्वनाम है, लेकिन कई बार क्या होता है पीछे भी आ जाता है। जैसे ये घर बहुत सुंदर, यानी विशेषता किसकी है? घर की है। उसकी विशेषता क्या है? सुंदर है। और यहां सुंदर क्या है? विशेषण है। बहुत क्या है? पर विशेषण है। ये विशेषण की विशेषता बता रहा है। घर क्या है? घर संज्ञा है। घर क्या है? घर विशेष्य है।
अब देखो बात आता है, बात यह है कि जस्ट पहले सर्वनाम हो, यानी इधर कौन हो, संज्ञा, कौन हो, संज्ञा, और संज्ञा के जस्ट पास में क्या हो, सर्वनाम, क्या हो, सर्वनाम। इस चीज को आपको समझना होगा। देखो क्या हो, यहां पे संज्ञा हो, क्या हो भाई, संज्ञा, और संज्ञा से जस्ट पहले बीच में कोई नहीं आना चाहिए, यहां कौन हो, सर्वनाम। संज्ञा और सर्वनाम की अपनी क्लासें हो चुकी है ना, मतलब एमसीक्यू हो चुके हैं और उनकी क्लासें आ जाएगी। अब संज्ञा सर्वनाम की विस्तृत क्लासें अपलोड हो जाएगी। अब देखो इधर संज्ञा है और संज्ञा के जस्ट आगे कौन है, सर्वनाम है, तो वो क्या होगा, सार्वनामिक या संकेतवाचक होगा, सार्वनामिक विशेषण होगा। उसको क्या कहेंगे अपन, सार्वनामिक विशेषण कहेंगे। उसको क्या कहेंगे, सार्वनामिक विशेषण कहेंगे। देखो सर्वनाम विशेषण, अब यहां पर क्या है, ये घर, घर क्या है, संज्ञा है, ये क्या है, ये सर्वनाम, ये घर के जस्ट आगे कौन है, सर्वनाम है। जब संज्ञा के जस्ट पहले सर्वनाम हो तो आंखें बंद करके सार्वनामिक विशेषण उत्तर कर देना। समझ में आ गया, आंखें बंद करके सार्वनामिक विशेषण उत्तर कर देना। बिल्कुल सभी ने उत्तर सी लिखा है, इसका उत्तर सी है। काफी इसमें चर्चा होगी, चलो अब आगे चलते हैं। विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द कहलाते हैं, पढ़िएगा इसको, विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द कहलाते हैं। ऑप्शन भी पढ़ो इसके, विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द कहलाते हैं विशेष्य, संज्ञा और सर्वनाम, पर विशेषण और सभी। एक बार कमेंट बॉक्स में आप उत्तर लिखते। संगीता परमार ने इसका उत्तर बी लिखा है, माया खारा ने इसका उत्तर ए लिखा है, सिद्धि कुमारी ने भी ए लिखा है। चलो, विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द कहलाते हैं ए। गुड इवनिंग परमा, स्वागत है आपका। एक बार क्लास को शेयर कर दें। सभी को आने वाली नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। 90 का उत्तर ए होगा, एमपी बोल रहा है। चलो, ओ बी बी। देखिए सवाल 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 बहुत शानदार सा सवाल था। विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द कहलाते हैं। अब देखो इसके नीचे में एक और सवाल लिखता हूं, विशेष्य की विशेषता बताने वाले शब्द कहलाते हैं। ठीक है, ये एक और सवाल है। अगला सवाल है, इसके नीचे और लिख देता हूं, संज्ञा ऑब्लिक सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द कहलाते हैं। ये 3 सवाल बन रहे हैं यहां से। ठीक, या विशेष्य कहते हैं, ये चौथा सवाल। ठीक है, इसी प्रश्न में सब कुछ समाहित है, इसी चीज को समझना है। इसका उत्तर आपको आता है लेकिन फिर भी आप गलत करते हो। काफी साथियों ने सही बताया। देखिए, विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द पर विशेषण कहलाते हैं। विशेषण की विशेष, वह लड़की बहुत सुंदर है। अब वो सुंदर तो है, लेकिन सुंदर की विशेषता बताइए, वो बहुत सुंदर है ना। मेरी मां बहुत अच्छी है, अच्छी है, लेकिन उसके आगे क्या लगाया, बहुत। तो यहां मां की विशेषता क्या है, वो अच्छी है, लेकिन बहुत शब्द मां की विशेषता नहीं बता रहा है, अच्छी की विशेषता बता रहा है। और वो अच्छी जो शब्द है वो क्या था, विशेषण था। और विशेषण की क्या बताई गई, विशेषता बताई। सवाल क्या था, विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं। इसका उत्तर बी हो गया। काफी साथ जो एक कर दिया था वो बेकार। विशेष्य, विशेष्य क्या होता है, संज्ञा या सर्वनाम, संज्ञा या सर्वनाम विशेष्य। बस अब ये भी पूछा जा सकता है, विशेष्य की विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं। उत्तर होगा विशेष्य। विशेष्य कहो या संज्ञा या सर्वनाम कहो, एक ही बात है। विशेष्य क्या है, संज्ञा या सर्वनाम कहो, एक ही बात है। अब है संज्ञा या सर्वनाम, सभी नहीं होगा उत्तर, ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। ठीक है भैया, आ गया ना समझ में। चलो अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, जल्द ही अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। कुछ गड़बड़ है, कोई गड़बड़ नहीं जा रहा। चलो
ओ, ये शानदार सा सवाल अब आपके बीच में आ गया। इन सवालों को यदि आप कर रहे हो तो अब आप बहुत टैलेंट है। देव शब्द का विशेषण होगा देवतो, देवता, देवी, देवीय। मैं आपके उत्तर का इंतजार करूंगा, है ना। देव शब्द का विशेषण होगा। अब पहली बात कही अपने ऐसे साथी जिनको पता नहीं देव खुद क्या है ना। देव शब्द खुद क्या है? कोई मान ले देव विशेषण है, भाई मोटा आदमी है, देवता है, विशेषण हो जाए। देव शब्द खुद क्या है ये भी आना चाहिए आपको। देव शब्द संज्ञा है। क्या है? संज्ञा है। यानी देव से जो बनेगा वो संज्ञा से बना हुआ क्या होगा? विशेषण होगा। सीधी सादी बात है। देव संज्ञा, देव में भी संज्ञा कैसी है? जातिवाचक संज्ञा। देव कैसा है? व्यक्तिवाचक नहीं है, जातिवाचक। अलग अलग देव है ना। भैरव जी, बाबू हनुमान जी, बहुत सारे देवता है ना। अलग अलग देवता, छोटे मोटे और है, भूमिया है, पित्र है ना। सभी देवों के रूप है जिनके हम अलग अलग टुकड़े कर सकते हैं, वो सब क्या होंगे? देव होंगे। अब यहाँ देव का विशेषण क्या होगा? सवाल ये है। देवता, देवता, देवी और देवी, ये आपको बताया है। अब आप इसमें से छांटकर मुझे कमेंट बॉक्स में उत्तर बता दें कि इसका उत्तर क्या होगा। 10 का उत्तर माया खारा ने लिखा है, देवता लिखा है एक संगीता ने। चलो देखो भैया, देवता जो शब्द है ना, ये क्या है? देवता, अपना तो लग गया, ता लग गया, भाववाचक से क्या हो गई? तो देवता भाववाचक संज्ञा। जिसने ए दिया गलत हो गया। जिसने ए उत्तर दिया उनका उत्तर क्या हो गया भैया? गलत हो गया। देखिए, देवता नहीं, देवता नहीं होगा, ता गलत हो गया। देवी नहीं, देव की देवी। ये तो उसका स्त्रीलिंग हो गया, पुल्लिंग का। देवी शक्ति, देवी भक्ति, यानी देवता जैसा विशेषण बता दिया, है ना। तो ये देवी इसका उत्तर होगा। बहुत ही शानदार सवाल था। देवी उत्तर होगा। और आप डरो नहीं, कमेंट बॉक्स में उत्तर जरूर लिखें। आपको आए नहीं आए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। गलत बता दो, यहाँ कोई फांसी नहीं चढ़ा रहा है, लेकिन मेन एग्जाम में उत्तर गलत नहीं होना चाहिए। ये आपको गलत उत्तर के ऊपर चिंतन करना है कि मैंने ये गलत क्यों किया।